का शुक्रिया, आने वाले दिलरुबा और इस अदा का शुक्रिया, शुक्रिया फिर शुक्रिया, फिर मरहबा फिर शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरी इब्तिदाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। आगाज है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, जो रात की तारीकी को दिन के उजाले में तब्दील कर देता है। मोहम्मद के तमाम सिलसिले जिसकी साथ के लिए मखसूस है, वो बहुत बड़ा है। हमारी हद्दे फहमो इदराक से मावरा ही नहीं बल्कि वराउल वरा है। अब मैं आपके सामने तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए दावत देना चाहूंगा आमना एजाज को कि वो आए और तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें। आमना एजाज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। सुभान अल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। सुभान अल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। सुभान अल्लाह। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिन्हुमा अल-लुअ्लुअ वल-मरजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल-अ'लाम। सुभान अल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वजहु रब्बिका
ذو الجلال والإكرام وما علينا إلا البلاغ المبين. सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के लिखे फरमान पढ़ा कर। एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए और एक कलमा गो के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी हर लिहाज से मरकज़ो महवर है। कोई मानो एतकाद का मंबा है। ये ज़मीन और आसमान, ये तरफ़ैन, ये मशरिकैन, ये मगरिबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर गुम है। इसी की अकीदत की आग हर रंगों में, नाला गुल में, महकते हुए चमन में, कलियों की महक में, बुलबुल की चहक में, हवाओं की लहर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे दिखाई देते हैं। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वराउल वरा हमारी पहचान की हद से भी बाला था, जो फलसफियों से खुल न सका, नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत को पैगामे निजात दिया। वजूद शाही, नकबियत फिरौनी और असबियत अबू जहल कुछ इस तरह से मिट गई कि फिर कोई जमाने की गर्दिश उसे जिंदा न कर सके। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते, दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला करते। फरमाया खुदावंद आलम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। मुकब्बर की तकबीर में, मुअज़्ज़ज़ की आज़ान में, कारी की तिलावत कुरान में जहां मेरा नाम आएगा वहां मेरे नबी तेरा नाम जरूर आएगा। अब मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर गुलदस्ता अक़ीदत हदिया नाम की सूरत निछावर करने के लिए दावत देना चाहूंगा नमीरा नदीम को कि वो आए और नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरफ हासिल करें। नमीरा नदीम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खा
दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो जी दूसरे हाथ रोज़े की जारी। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जारी। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे ना ये हाथ खाली, ना वो हाथ खाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे ना ये हाथ खाली, ना वो हाथ खाली। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था नादों का एक हार अश्कों के मोती, दरूदों का गजरा, सलामों की डाली। था नादों का एक हार अश्कों के मोती, दरूदों का गजरा, सलामों की डाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। सुभान अल्लाह। नेशनल एंथम तमाम टीचर्स के फ्रंट से हुजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुत ज़हनों का रंग उतरा, बुध चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मुंडा जेड़ा बैठा बुला के लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मेरे और आपके महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक या 100 आयतों में नहीं बल्कि 1400 आयात में नाज़िल फरमाया। और ये सारी की सारी आयात मेरे नबी के इखलाक और आदाब को बताती है। कुरान से पूछते जाओ, ये नबी के इखलाक और आदाब आपको बताता जाएगा। कुरान से मैंने पूछा, ए कुरान ये तो बता मेरे नबी का इखलाक कैसा था, तो कुरान ने कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कुरान से मैंने पूछा, ए कुरान ये तो बता मेरे नबी के हाथ मुबारक कैसे थे, तो कुरान ने कहा
वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। कुरान से मैंने पूछा, ए कुरान तो ये तो बता मेरे नबी से तेरा क्या रिश्ता है? तो कुरान ने कहा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अली वकार जिसकी शान में कुरान यानी कलामुल्लाह गवाही देता हो, उसकी शान मुझ जैसा अदना कैसे बयान कर सकता है? फॉर्मल सेशन के बाद मैं कंपेयरिंग के फराइदे मजहबी सर अंजाम देने के लिए दावत देना चाहूंगा अपने ही बायो के प्रोफेसर मैम मुकद्दस को कि वो आए और प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। मैम मुकद्दस। मैंने लाइव वाला काम लाइव चल रहा है। इधर खड़े हो जाए। इधर से आता है, नहीं आ रहा कभी कभी थोड़ा सी वीडियो बनाइए। ये अस्सलाम वालेकुम। ये आंटी की जगह थैंक यू माँ बेटा। मार बेटा। अपने मुल्क के लिए मोहब्बत का जज्बा हर इंसान के दिल में पैवस्त होता है, जो उसके साथ मरते दम तक रहता है। जिस तरह आजकल कशीदगी के हालात चल रहे हैं, ऐसे में हर इंसान के दिल से अपने वतन के मुजाहिदों के लिए दुआ निकलती है, जो हमारे रातों को सुकून देने के लिए और हमारी जानो माल की हिफाजत के लिए दिन रात जद्दोजहद करते हैं और अपनी जान का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करते। शायर ने खूब कहा है, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। इसी जज्बे को मजीद सरशार करने के लिए मैं दावत दूंगी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के होनहार तालबात को कि वो आएँ और कौमी तराना पढ़ें। और इसी के साथ मैं तमाम मेहमान से इल्तमास करूंगी, तमाम वालिदैन से गुजारिश करूंगी कि आप लोग तमाम लोग बाआवाज़ बुलंद और पुरजोश तरीके से तराना पढ़ें। तमाम साज़ा इकराम फ्रंट पे तशरीफ लें। और मैं पेरेंट्स हज़रात से पहले गुजारिश करूंगा और मेहमान से भी कि वीडियो ना बनाएं। यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल कैमरामैन हैं, वही वीडियो बनाएं। सीधा ही रखना है, सीधा तो पूरा नहीं आना। इतना ही रख। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। अच्छा। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। आग लगेगी तो घर आएंगे कई जख्मे, आग लगेगी तो घर आएंगे कई जख्मे। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। तमाम ऑडियंस एक यकजा आवाज में हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें और पाक सर जमीन की आवाज पाक फौज को जानी चाहिए और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें। और वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूं कि ऊंची आवाज से तराना पड़े। पाक सर जमीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अवाम क़ौमुल सल्तनत आइंदा ताबिंदाबाद शादबाद मंज़िले मुराद परचमे सितारा हो हिलाल रहबरे तरक्की हो कमाल तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साए खुदाए ज़ुल जलाल। थैंक यू।
चलती रहने देनी लाइव। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज एक ऐसा अदारा है जो ना सिर्फ अपने बच्चों को निसाबी सरगर्मियों बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसलिए हमारे बच्चे ना सिर्फ एकेडमिक हवाले से अच्छे स्कोर कर रहे हैं बल्कि बहुत से वज़ाइफ हासिल कर रहे हैं। मुझे फख्र है अपने बच्चों पर। किन्नी को बनानी? परेशान तो नहीं? नहीं नहीं, किन्नी को बनानी? अब बना अब लाइव हम चल रहा है। अपने तमाम उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने लैपटॉप को बस चला गया है। एज ए स्कॉलरशिप हासिल किया हुआ है उन्हें ग्रुप वाइज दावत दूंगी अपने वालिदैन के साथ। और साथ ही मैं प्रोफेसर डॉक्टर राव मोहम्मद अफसल साहब को भी दरख्वास्त दूंगी कि वो भी स्टेज पे आएँ और तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। सबसे पहले ग्रुप 1 में तमाम वो गर्ल्स जिन्होंने लैपटॉप हासिल किया हुआ है अपने वालिदैन के साथ स्टेज की तरफ तशरीफ ले आए। तमाम गर्ल्स जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो बच्चे खुद आ जाएं। जल्दी करें बेटा, शाबाश। तमाम वो स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स जिन्होंने लैपटॉप हासिल किए हुए हैं अपने पेरेंट्स के हमरा ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पे तशरीफ ले आए। बाकी पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि वो आज एक बच्चों की हौसला अफजाई करें। जिनके पेरेंट्स साथ आए हुए हैं वो प्लीज स्टेज पर तशरीफ ले आए। ड्रेस आए होना चाहिए ना कॉलेज दे विच। मेल पेरेंट्स भी आ सकते हैं, मेल हो या फीमेल पेरेंट्स। मेल पेरेंट्स जिन बच्चों ने लैपटॉप हासिल किए हुए हैं उनके मेल पेरेंट्स भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ये मेरा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ऐसे ही बस। इधर देखिएगा। इसके बाद तमाम बॉय स्टूडेंट्स जिन्होंने लैपटॉप स्कीम में लैपटॉप हासिल किए हुए हैं वो अपने पेरेंट्स के हमरा स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। थैंक यू ऑल पेरेंट्स जो अभी अभी तशरीफ लाए और स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बॉयज जिन्होंने लैपटॉप हासिल किए हुए हैं अपने पेरेंट्स के हमरा स्टेज की तरफ तशरीफ ले आए। थोड़े ने कुड़ियाँ बहुत ही हैं। तमाम स्टूडेंट्स को पता है ऑलरेडी जिन जिन लोगों ने स्कॉलरशिप हासिल किए हुए हैं तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, जल्दी जल्दी आए।
इस स्कॉलरशिप के बाद वो गर्ल्स स्टूडेंट्स जिन्होंने पीस स्कॉलरशिप हासिल किए हुए हैं वो अपने पेरेंट्स के हमरा स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। वो गर्ल्स स्टूडेंट्स जिन्होंने पीस स्कॉलरशिप हासिल किए हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम वालिदैन के लिए। वो गर्ल्स स्टूडेंट्स जिन्होंने पीस स्कॉलरशिप हासिल किया हुआ है कितनी की देर चलानी? हमरा स्टेज पर कितनी की देर तशरीफ चलानी? थक गया नहीं थकिया तो नहीं, वैसे बोलता हूँ। चलाई जाए, जो थक जाए तो पकड़ा दे ठीक। किसी और। और बिल्कुल इसी तरह जिन बॉयज स्टूडेंट्स ने पीस स्कॉलरशिप हासिल किया हुआ है इन बच्चों के ग्रुप फोटो के बाद वो स्टेज पर अपने पेरेंट्स के हमरा तशरीफ लाएंगे। कासिम भाई थोड़ा सा पीछे होके बनाया, फोटो पूरा आएगा। इसके बाद तमाम बॉयज स्टूडेंट्स जिन्होंने पीस स्कॉलरशिप हासिल किया हुआ है अपने पेरेंट्स के हमरा तशरीफ लाएंगे स्टेज पर। तमाम वालिदैन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तमाम बॉयज स्टूडेंट्स जिन्होंने पीस स्कॉलरशिप हासिल किए हुए हैं अपने पेरेंट्स के हमरा स्टेज पर तशरीफ ले आए। आगे बैठ जाए, इधर आगे बैठ जाए। इनको सर मैच पे इनको बिठाएं भी ना, मैं बिठाया था। बेटा आप इधर आ जाए, आगे आ जाए। जितने पेरेंट्स स्टेज पर खड़े हुए हैं सर के साथ आ जाए। सर आप काइंडली बच्चों के साथ आइएगा इधर फ्रंट में। रास्ता स्टूडेंट्स रास्ता दें पेरेंट्स को, आप रास्ता दें इनको। आगे आएंगे, काइंडली आगे आ जाए। आप आगे, आप 3-4 आगे आ जाए, यहाँ बैठ में आ जाए, फ्रंट में आ जाए। पीछे करो सर, हाँ खिंचता है ना सर, नु पीछे करो ना।
तमाम वालिदैन, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर डॉक्टर राव मोहम्मद अफजल खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बस व्यू कम लेना है, बॉयज़ का नहीं लेता सर, ठीक। परफॉर्मेंसेस सबका लेना है, ठीक है सर। लोग कहते थे कि पंजाब कॉलेज चूंकि प्राइवेट अदारा है, हुकूमत इन बच्चों और बच्चियों को स्कॉलरशिप नहीं देगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि गलत प्रोपेगेंडा का कोई सर पांव नहीं होता। पंजाब कॉलेज के 150 से ज्यादा बच्चों को फी स्कॉलरशिप और 120 से ज्यादा बच्चों को हुकूमत ने लैपटॉप से नवाजा है। कैन यू बिलीव? 150 से ज्यादा बच्चों को फी स्कॉलरशिप और 120 से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप से नवाजा गया है। इसका मतलब सबसे ज़हीन और मुल्क का निज़ाम संभालने वाले बच्चों की खेप पंजाब कॉलेज में ही तैयार होकर निकलेगी इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ कराम और तमाम वालिदैन और तमाम स्टूडेंट्स, जिस तरह हम सब लोग जानते हैं इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए गए हैं। इसी तरह उसी में से एक बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारी बात जो खुदा ताला ने फरमाई है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा शुक्रगुजार बंदा नहीं हो सकता। इसी तरह एक और जगह पे इरशाद रब्बानी है कि तुम एहसान फरामोशी की बातें नहीं करो। ऐ अल्लाह मुझे उन नेमतों की शुक्रगुजारी की तौफीक भी दे जो मुझ पे की है और उनकी भी जो मेरे वालिदैन पे की। इसी के साथ मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक होनहार तलबा को स्टेज पे दावत दूंगी कि वो स्टेज पे आएँ, तशरीफ लाएं और अपने तशक्कुर अमेज़ अल्फाज के साथ वालिदैन का शुक्रिया अदा करें। आयशा कायनात। आयशा कायनात। नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मुकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। कहाँ बसाते जहाँ और मैं कम सिनो नदा, कहाँ बसाते जहाँ और मैं कम सिनो नदा। ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। जनाब प्रिंसिपल साहब, मुअज़्ज़ज़ टीचर्स, मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की महफिल में मैं उन हस्तियों को खराजे तहसीन पेश करूंगी जिनके कदमों में जन्नत, जिनकी खिदमत जहां से अफजल, जिनकी नाराजगी में रब की नाराजगी है, और वो हस्ती है वालिदैन। तू ढूंढ फलक में बागे इरम, तू ढूंढ फलक में बागे इरम, अपना तो अकीदा है जिस खाक पे ऐसी हस्ती हो वो खाक की जन्नत होती है।
बचाई जाए। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, यूं तो तारीख़ इंसानियत वालिदैन के प्यार और औलाद के इज़हार तशक्कुर के वाक़यात से अटी पड़ी है, ताहम दीन को नागज़ीर समझती है। आपको याद होगा जब परवरदिगार आलम ने अपने कलीमुल्लाह से फरमाया कि मुझे यहूदी कसाई मुकर्रब है, तो पसे मंजर से पता चला कि वो अच्छे हिस्से का गोश्त अपने उन वालिदैन के लिए लेके जाता जिनकी शक्लें किसी अज़ाब से बदल चुकी थी। और अजीम आशिक़ रसूल हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने दीद की प्यासी आंखें और दीदार की चाहत के आंसू अपनी वालिदा के हुक्म पर निसार कर दिए। फिर कायनात ने वो मंजर भी देखा जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को अपने परवरदिगार का हुक्म सुनाया कि मैं आपको कुर्बान करना चाहता हूँ, तो फर्जंद ने सरे तस्लीम खम किया। ये फैज़ाने नजर थी या मकतब की करामत थी, ये फैज़ाने नजर थी या मकतब की करामत थी, सिखलाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंद। सर जी, माँ के बारे में अर्ज करूं? माँ सितारों की दमक, चाँद की चमक, फूलों की खुशबू, कोयल की कूक, सबर की इंतहा, चट्टानों की ताकत और वो अजीम हस्ती है जिसके सामने तमाम उन्वान मात पड़ जाते हैं। माँ की खुदाई सूरत बच्चे को जन्म देती है, उसकी परवरिश करती है, उसको पालती है और खुद भूखी रहकर भी बच्चे के पेट का फिक्र करती है। और कहा जाता है कि बच्चे को अगर शेर से खतरा हो कहा जाता है बच्चे को अगर शेर से खतरा हो तो माँ शेर के मुंह में भी हाथ डाल देती है। खलीफा हारून जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि
पंजाब कॉलेज को अरे अरे पूरे जिला बहावल लाइव दे लाइव चपला ना मारो इधर भी आना भाई। मोर देन 70 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने A और A+ ग्रेड स्कोर। लो सर लो। इसी तरह हम तकरीबन 4 मिनट के अंदर वो स्टूडेंट्स जिनकी तादाद 20 के करीब होगी 1 बाय 1 नेम कॉल करेंगे। वो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के हमरा लो सर लो। ये जो भी फंक्शन होगा जिसमें हम तमाम स्टूडेंट्स को दावत देंगे, वो स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पे प्रिपेयर हो जाएं और अपने तमाम वो जब उनको बुलाया जाएगा अपने तमाम पेरेंट्स के साथ वो स्टेज पर तशरीफ ले आएंगे। चलिए थैंक यू। थैंक यू मैम। बहार रुत में उजाड़ रस्ते थका करोगे तो रो पड़ोगे। बहार रुत में उजाड़ रस्ते थका करोगे तो रो पड़ोगे। किसी को मिलने को जब भी मोहसिन सजा करोगे तो रो पड़ोगे। मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसे। मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसे कि जिंदगी में फिर किसी से मिला करोगे तो रो पड़ोगे। बरसती बारिश में याद रखना सताएंगी तुझको मेरी यादें। बरसती बारिश में याद रखना सताएंगी तुमको मेरी यादें। किसी वली के मजार पर जब दुआ करोगे तो रो पड़ोगे। थैंक यू। सबसे बड़ी सआदत माँ बाप की है खिदमत। सबसे बड़ी इबादत है माँ बाप की खिदमत। पता लगा मूवी नहीं बन रही मेरे बाप बिल्कुल जन्नत का आला दरवाजा है। औलाद के लिए सरपरस्ते आला है। औलाद की मोहब्बतों का गहवारा है। अल्लाह की रहमत का साया है। अल्लाह की खुशनुदी का जरिया है। अल्लाह की सिफते रबूबियत का मजहर है। शुक्रिया बाप। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने बाप को सख्त मजाक बनाया, वरना हम तमाम बच्चे शायद शैतान के फंदे में फंस गए होते। इसी तरह माँ को चांद की तरह बल्कि चांद से भी ज्यादा ठंडा बनाया। यकीनन चांद भी तो सूरज से ही रोशनी लेता है। जैसे फैलू ने कहा, ये फिजाने नजर था, ये मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाबे फरजंद थी। अब वालिदैन के एजाज के लिए मैं जिस स्टूडेंट को दावत देने जा रहा हूं, ये मेरे कॉलेज के लिए, मेरे लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक एजाज की बात है। इसी स्टूडेंट ने डिवीजन लेवल पर अपने कॉलेज और यकीनन माँ बाप का नाम भी रोशन किया है। मुख्तलिफ स्कूलों में मोटिवेशनल लेक्चर भी होते रहे हैं। He is a fine artist, motivational speaker and debater. मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद एहतशामुल हक। कैसे पता लगाएं किसी की प्रोफाइल का, कैसे पता लगाएं किसी की प्रोफाइल का? फेसबुक और व्हाट्सएप तो सबका भला लगता है। मैं कागज पे लिखे शजरों को नहीं मानता, बोलने से आदमी का पता लगता है। मोहम्मद एहतशाम। सरशार कर दिया मुझे बेखुद बना दिया, सरशार कर दिया मुझे बेखुद बना दिया, ऐ चश्मे यार तूने मुझे क्या पिला दिया। शुक्रिया मात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा आगे आपको समझ में आता जाएगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मेरे जो दूसरे सेशंस होते हैं वहाँ ऑडियंस मेरी अपनी नहीं होती, या ऑडियंस मेरी अपनी है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब का। और दूसरी बात, मेरे वालिद साहब कहते थे कि बेटा
लेक्चर्स देते मैंने कभी सुना नहीं, तो आज वो भी आए हुए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत मशहूर हूँ पंजाब कॉलेज का जिसने हमें ये मौका दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये इल्तमास करूंगा कि कहीं ना कहीं, बल्कि सारी जिंदगी जहाँ 18-19 साल हमें हो गए हैं, तो वालिदैन ने हमें हमेशा अप्रिशिएट किया है। वालिदैन और टीचर्स बैठे हुए हैं, अगर ये ना होते तो हम ना होते। जब भी हमें एक ठोकर लगी है, ये हमें बताते रहे कि बेटा ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना है। जब भी हमने कोई शरारत की है तो इन्होंने क्लैप किया है कि मेरा बच्चा कूदने लगा है, खेलने लगा है, बढ़ने लगा है। मैं समझता हूँ हमारे पास आज ये मौका है कि सारे स्टूडेंट खड़े होकर एक दफा वालिदैन के लिए क्लैप, टीचर और पेरेंट्स बैठे रहेंगे और तमाम स्टूडेंट खड़े होकर एक दफा वालिदैन के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कोट करूंगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसकी दो पैदाइशें हैं। इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसकी दो पैदाइशें हैं। एक वो जब वो माँ के पेट से दुनिया में आता है, और दूसरी पैदाइश तब होती है जब वो ये डिस्कवर कर लेता है, दरियाफ्त कर लेता है कि वो दुनिया में आया क्यों। इन दो जुमलों पर आज की मेरी गुफ्तगू होगी। पहला जुमला, माँ के पेट से दुनिया में आना। मैं ये समझता हूँ कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब दरबारों पर, मजारों पर मैं रश लगा देखता हूँ। लोग आते हैं, कहते हैं कि पीर साहब दुआ करें, जिंदगी अच्छी नहीं जा रही, सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिंदगी में खुशहाली नहीं है। मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि उनके घर में उनके सबसे बड़े पीर और मुर्शिद वालिदैन बैठे हुए हैं, उनसे दुआ करवाई जाए, क्योंकि वालिदैन जैसी फीलिंग से आपके लिए दुआ तो कर ही नहीं सकता जिंदगी में। यकीनन ये जान लीजिए कि वालिदैन से ज्यादा फीलिंग और एहसास से आपके लिए दुआ कोई नहीं कर सकता। और आपको चाहिए कि उनके दुआ के लिए उन्हें कहे ना, उनसे दुआ के लिए कहे ना, बल्कि अपनी हरकतें ऐसी बना लें, उनकी खिदमत ऐसी करे कि वो खुद आपके लिए दुआ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते हैं और हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर, तेरे दौर में एक शख्स आएगा जिसका कबीला मुराद होगा, जिसकी शाख कर्म होगी, उसका कद दरमियाना होगा, उसका रंग काला होगा और उसका नाम उवैस होगा। ऐ उमर, ऐ अली, तुम दोनों ने उससे अपने लिए दुआ करवाई। वैसे तो अवैस करनी जैसे से दुनिया भी भर जाए तो हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक बाल के बराबर भी नहीं, लेकिन फुटबास वालों को ये मैसेज देना था कि माँ बाप की खिदमत करने वालों का रुतबा क्या है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स ने ऐसा क्या किया है कि आप हमें दुआ के लिए कह रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने माँ बाप की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है खुदा वापस लौटाता ही नहीं। ये माँ बाप की खिदमत का दर्जा है। ये तो एक पुरानी मिसाल है। अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है तो मैं आपसे ये तो, मैंने जिंदगी में जो कामयाब लोग देखे, मैंने डिग्रियों वाले या बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग कामयाब नहीं देखे। मैंने वो लोग कामयाब देखे हैं जो स्ट्रीट स्मार्टर, जो लोग जिनके पास डिसीजन पावर अच्छी है, जो सोशल एक्टिविस्ट और सोशल जीनियस होते हैं, जिनके पास जो लोगों से ताल्लुक अच्छा रखते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं, वो लोग मैंने जिंदगी में ज्यादा कामयाब देखे हैं। आप में से किसी को पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस का नाम क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर हाउस या आईटी कंपनी का नाम नेटसोल है। और नेटसोल का जो मालिक है उसका नाम है सलीम गौरी। सलीम गौरी को पाकिस्तान का बिल गेट्स कहा जाता है, क्योंकि सलीम गौरी की जो कंपनी है वो वाहिद पाकिस्तान की कंपनी है जो चाइना को भी अपनी प्रोडक्ट सेल करती है। और सलीम गौरी से अगर आप इंटरव्यू लेते हुए पूछें कि सलीम, अगर तुम अपनी एकेडमिक लाइफ, स्कूल लाइफ और उसके बाद कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ को अगर स्केच करो तो तुम्हें क्या नजर आता है? तो सलीम गौरी कहता है कि 30 साल बाद मैं अपने तमाम
जो है स्कूल लेवल के, एकेडमिक लेवल के और जो कॉलेज लाइफ के और यूनिवर्सिटी लाइफ के स्टूडेंट्स हैं, मेरे फेलोज हैं, मैं उन्हें एक डिनर पर इनवाइट करता हूँ। जब मैं उन्हें एक डिनर पर इनवाइट करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने वाला जो शख्स है वो मेरी तरफ देखी जा रहा है, खाना नहीं खा रहा। तो सलीम कहता है कि मैंने ऐसे हाथ हिलाया, तो मैंने कहा हेलो मैन, आर यू ओके? मैंने कहा रोटी वाल ध्यान दे, मेरे वाल की ध्यान दे रहे। तो उसने कहा कि सलीम तुझे याद है कि मैट्रिक में मेरा टॉप था और मेरा गोल्ड मेडल था, इंटर में भी मेरा टॉप था और मेरा गोल्ड मेडल था। उसने कहा सलीम तू बैक बेंचर था। उसने कहा सलीम मैं आज खुदा की तरफ देखकर ये कहता हूं कि तेरी जो कंपनी है उसके क्लाइंट का नाम है मर्सिडीज, और तेरी कंपनी पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो चाइना को भी अपने सॉफ्टवेयर सेल करती है। उसने कहा सलीम मैं खुदा की तरफ देखकर ये दुआ करता हूं कि काश काश तेरी वो मलाइकी मेरे पास होती और मेरा गोल्ड मेडल तेरे पास होता। माँ बाप की खिदमत करने वाले सोशल जीनियस दुनिया में ऐसे कामयाब होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कब वो बुलंदियों को छू लेते हैं। दूसरी बात, इंसान की दूसरी पैदाइश जो है जब वो प्रयास कर लेता है तो इस दुनिया में आया क्यों है। मैं समझता हूं कि इंसान के अंदर जो पैशन, जज्बा, टैलेंट मौजूद है वही इंसान को आगे लेकर जाता है। टैलेंट क्या है उसको ही डिस्कवर करना है हमने, अगर कर लिया तो जिंदगी में हम कामयाब हो जाएंगे। आप सबने फिजिक्स में एक थ्योरी पढ़ी हुई है, एनर्जी मैस थ्योरी। आइंस्टाइन कहता है एनर्जी इज अ कन्वर्टेबल आइटम, वो मैस में कन्वर्ट होती है। यकीनन टैलेंट जो है, टैलेंट भी एक एनर्जी है। एनर्जी क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप पे एनर्जी हो, अगर हो तो वो कोई एक्टिविटी डेवलप करती है। फॉर एग्जाम्पल जो पंखा है इसमें क्या ऐसी चीज है जिससे घुमा रहा है, वो जो है उसमें एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल है जो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। यकीनन टैलेंट भी इंसान में ऐसी, अगर वो मौजूद है तो कोई एक्टिविटी डेवलप करेगा। टैलेंट की पहली निशानी मैं आपको बताऊं कि खुदा ने ये हर इंसान के अंदर रखा है, आपके मजाज में रख दिया है, आपकी जीन्स कोडिंग में रख दिया है, सुपर कॉन्शियस में रख दिया है। कहीं दिल की अता गहराइयों में खुदा ने इसको प्लांट कर दिया है, इस सॉफ्टवेयर को। जो टैलेंट है, अगर 5 निशानियां हैं, अगर ये आपके पास टैलेंट है तो ये 5 निशानियां होनी चाहिए, वरना कोई नहीं होगा। फर्स्ट, कि अगर टैलेंट है तो वो आपको तंग करेगा। तंग कैसे करेगा? इट्स लाइक शरारती बच्चा, अगर उसे आप इस कमरे में बंद कर दे तो वो क्या करेगा? इंटरप्शंस क्रिएट करेगा, नॉक करेगा। जब दरवाजा खुलता है तो पता चलता है कि शरारती बच्चा है। टैलेंट जो है एक शरारती बच्चे की तरह होता है। दूसरा, अगर आपके पास टैलेंट है तो वो आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। उर्दू में कहूं तो जमाना मका से बरी कर देता है। माइकल एंजेलो ग्रेट मुसव्विर था, वो जब अपनी मुसव्वरी मुजस्मे बनाता था तो 14 दिन पता ही नहीं चलता था क्या कर रहा हूं। मुजस्मा बना रहा है, 14 दिन बाद अपने पांव से जूता उतारता है तो उसकी खाल भी साफ कर जाती है। क्या है? पैशन के साथ लगन है और वो टाइम एंड स्पेस से आपको आउट कर देती है। तीसरी बात, पैशन आपसे कुर्बानी मांगेगा। वक्त पर आपसे पैशन जो है आपका कुर्बानी मांगेगा, टैलेंट जो है आपका कुर्बानी मांगेगा। मैं भी कल देख रहा था सियालकोट बॉर्डर पर एक जख्मी पाक फौज का जवान था, उसे कहा जा रहा था कि आपको हम अस्पताल ले जाते हैं, आपकी तबीयत खराब। उसने कहा नहीं, मरना है इस वतन के लिए मरना है, आया हूं इस वतन के लिए आया हूं, या तो मार दूंगा या मर जाऊं। टैलेंट आपसे कुर्बानी का तकाजा करता है। और तीसरी चीज जो है वो है कि उसकी अगर आप में टैलेंट है तो वैसी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी। I am a public speaker, I am a motivational speaker, and you can ask me who is the #1 motivational speaker in the world. I will say Tony Robbins. Who is the second? I will say Brian Chris. Who is the third? I will say Zig Ziglar. जो चीज, जो टैलेंट, जो पैशन मेरे पास है उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी, क्योंकि मेरा टैलेंट ये तकाजा करता है कि मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन हो। और लास्ट चीज, खुदा आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। अगर आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो ये अलग बात है, लेकिन अगर आप लास्ट में देखें तो खुदा ने आपके लिए बड़े सारे रास्ते बनाए। वो आप सोच के हैरान होंगे कि मेरा खुदा तो मुझे रास्ते दिखा रहा है कि मेरा ये टैलेंट है, मेरा ये पैशन है, मेरा यहाँ जाना है। लेकिन कबूतर की तरह हमारी आंखें बंद होती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये 5 चीजें आप अपनी लाइफ में ले आए तो जिंदगी में कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता।
वासिफ अल वासिफ says कि अगर तुम्हारे दुनिया में आने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब मर जाएंगे, किसी का किसी को पता नहीं होगा। इशफाक अहमद साहब कहते हैं हम सब एक न एक दिन मर जाएंगे, लेकिन जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो लोगों के काम आते हैं। यकीनन मैं एक शेर से अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूँ। उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, वो सांप हम नहीं पाला है आस्तीनों में। उठो उठो आगे बढ़ो खुदा के लिए, उठो आगे बढ़ो खुदा के लिए, तब तक खड़े रहोगे तमाशबीनों में। अस्सलाम। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से वेल्डन एहतशाम।